Hello student, today we will discuss about losses efficiency for DC machine। यहाँ पे हम वन बाय वन करके दोनों को चेक कर लेंगे, एक बार लॉसेस को और दूसरी बार एफिशिएंसी को। डीसी मोटर के लिए लॉसेस को हम लोगों ने जनरली आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस को ही डिस्कस करते हैं। आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस भी बोलते हैं, कॉपर लॉसेस को ओमिक लॉसेस भी बोलते हैं। आयरन लॉसेस एक्चुअली में जो लॉस होंगे वो कोर में होते हैं, किसी भी मशीन के कोर पार्ट में होते हैं, डेट्स वाई इनको आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस बोलते हैं। और कॉपर लॉसेस हमेशा वाइंडिंग में होंगे ही होंगे। आयरन लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं इनको हम लोग। जनरली एडी करंट और हिस्टेरिसिस करंट में ही डिवाइड किया जाता है इनको, एडी करंट और हिस्टेरिसिस में। लॉसेस प्रोपोर्शनल टू हो गए वोल्टेज स्क्वायर के, सप्लाई वोल्टेज के। इनपुट, हम किसी भी मशीन को जो इनपुट सप्लाई देते हैं 100%, अब आउटपुट अगर 90 मिलता है डैट मीन्स लॉसेस कितने हुए 10। आउटपुट अगर 95 मिलता है डैट मीन्स लॉसेस कितने हुए 5। और अगर आइडल मशीन हुई तो आउटपुट 100 ही, इनपुट भी 100, पर लॉसेस कितना हुए +0। नाउ कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस हमेशा फील्ड में होता है, तो फील्ड वाइंडिंग जहाँ पे भी होगी वहाँ पे कॉपर लॉसेस होने ही होने। और फील्ड वाइंडिंग दोनों में होती है, फील्ड में भी और आर्मेचर में भी वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग एक तो नॉर्मल वाली हो ही गई, दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग, तो लॉसेस दोनों ही होंगे। फील्ड कॉपर लॉसेस जो शंट में भी और सीरीज में दोनों में फील्ड वाइंडिंग होगी। आर्मेचर कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस ड्यू टू ब्रश, इंटरपोल वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, रेजिस्टेंस, ये सब भी हो सकता है। ये सब कुछ प्रोपोर्शनल टू होगा आई स्क्वायर के। जैसे अभी कोर लॉसेस प्रोपोर्शनल टू तो वी स्क्वायर के, सेम ऐसे ही कॉपर लॉसेस होगा आई स्क्वायर के। नाउ थर्ड वन और लास्ट वन, मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस सिंपल से फ्रिक्शन और विंडेज की वजह से जो लॉसेस होंगे उसको हम लोग मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। वो प्रोपोर्शनल टू हो गए स्पीड के। लॉसेस डिपेंड करते हैं जो सिग्निफिकेंटली वो फ्लक्स पे और फ्लक्स की डेंसिटी पे, उस पे करते हैं आयरन लॉसेस। ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू होगा वी स्क्वायर के, वोल्टेज स्क्वायर के, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। रोटेशनल लॉसेस को मैं मैकेनिकल लॉसेस प्लस कोर लॉसेस बोल सकता हूँ। मैकेनिकल लॉसेस प्लस कोर लॉसेस, डैट मीन्स मैकेनिकल और कोर लॉसेस रोटेशनल हो गए और कांस्टेंट लॉसेस मेरे है ही थे। तो टोटल लॉसेस के कैसे बता सकता हूँ मैं, वेरिएबल लॉसेस प्लस कांस्टेंट लॉसेस। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है। एडी करंट लॉसेस का और हिस्टेरिसिस करंट लॉसेस का जो फॉर्मूला होता है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस का, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। मैं बता, और यहाँ पे हिस्टेरिसिस का होगा बी एम टू द पावर 1.6 एफ वी। यहाँ पे वॉल्यूम को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है कि वी फॉर वॉल्यूम है या वोल्टेज है, तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, वी फॉर वॉल्यूम है, टी फॉर थिकनेस ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल के लिए एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉसेस निकाला, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। बी एम इक्वल टू 5/A, फ्लक्स अपॉन एरिया। 5 प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज के और फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू होती है स्पीड के, एन के। अभी मैंने टोटल लॉसेस का फॉर्मूला ही बताया था, कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस टोटल लॉसेस के। और जो शंट और कंपाउंड मोटर होगा उसके लिए कांस्टेंट लॉसेस कौन से होंगे, आयरन, मैकेनिकल प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉस। और वेरिएबल लॉस कौन से होंगे, एनी लॉस वेरीज विद लॉस लोड, आई स्क्वायर आर। तो टोटल लॉसेस इज इक्वल टू रोटेशनल लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। रोटेशनल लॉसेस कौन से, आयरन प्लस मैकेनिकल,
इसको दूसरा नाम भी है यहाँ पे, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रे लॉसेस कौन से हैं। तो रोटेशनल लॉसेस को ही स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं, जो कि आयरन प्लस मैकेनिकल लॉसेस होंगे, और इनको कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें पता ही है, एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट की वैल्यू क्या थी मेरी, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ये इनपुट की वैल्यू आउटपुट प्लस लॉसेस है, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। आउटपुट की वैल्यू हमें पता ही है, VIL अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस VIL प्लस I² प्लस W कॉन्स्टेंट। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को VIL से डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है अपॉन 1 प्लस IR अपॉन V, W कॉन्स्टेंट अपॉन VIL। DC मशीन के केस में आर्मेचर करंट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है लोड करंट के, और लोड करंट अप्रोक्सीमेट होता है टोटल करंट के। डेट मीन्स इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। और जब ये कैलकुलेशन हो जाती है तो करंट की वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो होगी √WC अपॉन R, या फिर I² इक्वल टू WC। डेट मीन्स I² क्या है मेरे वेरिएबल लॉसेस, WC क्या है मेरा कांस्टेंट लॉसेस। तो जब भी मशीन के लिए, DC मशीन के लिए वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस इक्वल होंगे, तब उस मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। इसको मैंने ग्राफ के थ्रू भी दिखाया है, एफिशिएंसी वर्सेस लोड कर्व। यहाँ पे y एक्सिस पे एफिशिएंसी और x एक्सिस पे लोड। तो इसमें मैंने दिखाया है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रही है, यहाँ पे आके कैसे हो रही है कि यहाँ पे वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस इक्वल है।